तो मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से नवपाषाण कालीन और शुरुआत के ताम्रपाषाण युगीन संबंधी वस्तुएं भारत के अलग अलग क्षेत्र से प्राप्त हुए। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ताम्रपाषाण काल में उपासना, आस्था, धर्म और विश्वास का उद्भव हुआ एवं उसका विकास। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि मातृ स्त्री चित्र का जो है वो प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ हम लोग जानते हैं कि आज के आधुनिक बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और मेहरगढ़ जाना जाता है अपने नव और ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण सभ्यता के लिए। तो ये 3-4 शब्द की वर्ड हैं जो कि काफ़ी हैं अपने आप में ये बताने के लिए कि मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का क्या क्या खूबी रहा होगा। तो जानते ही हैं कि हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल किस प्रकार से एक तरह से आखेट का और कृषि का एवं धन संग्रहण का एक पूरा पाषाण काल में एक चरमोत्कर्ष रहा। लेकिन ताम्रपाषाण काल में उसका और विकास हुआ और किसी और अत्यधिक संगठित हो गई। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कुम्हार से संबंधित वस्तुओं की प्राप्ति हुई, अर्थात बर्तनों का बनना प्रारंभ हो गया। आभूषणों का भी निर्माण हुआ और घरों का भी निर्माण जो है पत्थरों से होता था। तो हम लोग आगे जाके देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जिसको 2600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 1900 शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय रखा गया है इसका काल। तो किस प्रकार से 1826 में पंजाब के क्षेत्र में जो है मैसन नामक व्यक्ति ने इसका सर्वप्रथम बार इसका अध्ययन किया और उनको अंदाज़ा हुआ कि ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आज के आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तो कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर बर्न्स नामक एक यात्री ने हड़प्पा की यात्रा की और उसके बाद 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी यात्रा की एवं असल में इसका महत्व सर्वप्रथम बार उन्होंने ही बताया। और दूसरी बार उन्होंने यात्रा कब की, तो जब वो डायरेक्टर बन गए पुरातत्विक विभाग सर्वेक्षण का, जिसकी स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1871 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और आगे देखते हैं कि जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण कब से किया, तो 1902 से लेके 28 तक। जॉन मार्शल और व्हीलर ये और अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तीनों विद्वानों के द्वारा भारत के प्राचीन पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई एवं उससे संबंधित सांस्कृतिक महत्व को दिखाया गया, बताया गया। परंतु ये बात याद रखने योग्य है कि ये तीनों ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे और अलग अलग समय पर इन्होंने पद संभाला था। तो डेट पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम बार अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो 1800 जो है 19 अलेक्जेंडर कनिंघम 1871 से लेके और 1900 के आसपास तक रहे। और 1902 में जो है जॉन मार्शल बने जो कि 28 तक रहे। और उसके बाद 1944 में व्हीलर महोदय जो है इसके जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी ये पद संभाला। तो देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से 1921 में आर डी बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये फैक्ट तो हम लोग को मालूम ही होगा। और 1924 में एएसआई के अध्यक्ष जॉन मार्शल के द्वारा इसका नज़दीकी अध्ययन किया गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। और जॉर्डन के जरीको शब्द के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी। और तुर्की के सताल हुयूक जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये भी किसी न किसी तरह से माया सभ्यता और मैसूरी सभ्यता से जो है प्रभावित थे। हालांकि इन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने और मार्शल ने जो है वैदेशिक संस्कृति से तुलना की मोहनजोदड़ो की। और एक ये कहा भी था जॉन मार्शल ने कि जो हड़प्पा संबंधी जो नगरीय सभ्यता है वो आज की आधुनिक ऑक्सफोर्ड और लंदन से मिलती जुलती है। तो खैर ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। सर्वप्रथम बार तो हम ये जानते हैं कि नगरों का परिभाषित करने का सर्वप्रथम बार कार्य किसने किया, तो वी गॉर्डन चाइल्ड ने 1950 में किया था। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अखिलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की तो कब की थी? 1921 ईस्वी में। काफ़ी जाना पहचाना ये फैक्ट है, सब लोग को मालूम ही होगा। और चाइल्ड द्वारा निर्धारित नगरों के 10 लक्षण क्या है, तो ये बताया गया है। उन्होंने बताया कि नगरों के विशेष लक्षण क्या है कि इसके साइज बड़े होंगे। हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण संख्याओं की तुलना में नगरीय क्षेत्र चूँकि छोटे होते हैं, परंतु इनकी जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या में किसान और पशुओं की उपस्थिति संभव थी,
परंतु उनकी संख्या बहुत कम थी। और अन्य व्यवसाय थे, तो वो व्यवसाय कौन कौन से थे? तो शिल्पकार, व्यापारी, यातायात कर्मी, अधिकारी, पुरोहित, जिसका भरण पोषण किससे होता था? तो किसानों के द्वारा उपजाए गए अन्न से। और ये देखते हैं कि किसान क्या करते थे? तो अपने शासक को अनाज दान देते थे, जिससे उन लोगों का गाँव शहरों में जो है खर्च चलता था। और सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शहर होंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी, यातायात की सुविधा होगी, अधिकारी होंगे उसको मेंटेन करने के लिए, पानी की सुविधा होगी, भोजन एवं अन्य तरह के व्यवसाय होंगे जिससे लोग आसानी से गुजर बसर अपना कर सके। और जब समाज होगा तो उसका वर्गीकरण होगा उत्पादकता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो इस तरह से समाज में शांति और सुरक्षा के लिए समाज संगठित भी था। लेखन की विधि और प्रशासन के लिए जो है लेखनी विधि का आविष्कार हुआ। और उसमें क्या क्या थे सब्जेक्ट? तो अंक गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, कैलेंडर इत्यादि का विकास हुआ। अमूर्त विचार और उत्कृष्ट शैलियाँ भी मिली। तो नगरों का तात्पर्य जो है लंबी दूरी से व्यवसाय, व्यापार, और जहाँ पे नगर होंगे वहाँ पे व्यापार और व्यवसाय भी स्वतः ही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कि किस तरह से मक एडम्स के द्वारा, जिसे मैक एडम्स ने कहा गया, और उन्होंने अंतः क्षेत्र में नगरीय जीवन को समझ के लिए व्याख्यात किया। तो मैक देख सकते हैं कि बीडी चाइल्ड के बाद किस विद्वान ने नगरीय सभ्यता से संबंधित विशिष्टताओं का अध्ययन किया? तो वो थे मैक एडम्स। और आगे है कि अधिशेषों के भंडारण और संपत्ति का संकेंद्रण बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से माधव स्वरूप वत्स ने 1920 से 30 के बीच में हड़प्पा का खोज किया था। और आगे देखते हैं कि चोलिस्तान के लूरेवाल और गनवेरीवाल, हरियाणा के राखीगढ़ी और गुजरात के धोलावीरा से भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित संस्कृति की खुदाई और खोज हुई। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चोलिस्तान के वो कौन से दो क्षेत्र हैं? तो वो हैं लूरेवाल और गनवेरीवाल, और हरियाणा के राखीगढ़ी तथा गुजरात के धोलावीरा जैसे प्रमुख स्थान हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो है अल्लाह दिनो जो है वो कराची के आसपास पड़ता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देख सकते हैं यहाँ अल्लाह दिनों का चर्चा नीचे भी किया गया कि अल्लाह दिनों से जो है मृत भांडों की प्राप्ति हुई। और इसे ये पता चला है कि वहाँ अग्निकुंड की संज्ञा, अग्निकुंड भी वहाँ पे मौजूद रही होगी। देख सकते हैं यहाँ पे कि मैप में ये सारे इतने सारे जगह दिए गए हैं। तो ये सारे जगह हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो जगह जो भारत में स्थित है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहे हैं और रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें धोलावीरा तो गुजरात में है, और सुरकोतदा और कोंतासी ये गुजरात में है। नागेश्वर, रोजदीप, पादरी, सोमनाथ, रंगपुर और लोथल इत्यादि। मेहगाम, भगतराव और मालवन ये महाराष्ट्र में है। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा के क्षेत्र में राखीगढ़ी, भीरन, घग्गर, हागरा नदी के आसपास मिली है। सिसवान और मिताथल ये भी हरियाणा की है। तो बनावली और सोथी ये जगह जो है पंजाब में है। तो ये कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो है राजस्थान में पड़ता है। और ये किस लिए जाना जाता है? तो जली हुई चूड़ियों के लिए, और जो जुते हुए खेत थे इसका प्रमाण यहाँ से मिला है। तो यही है। और आलमगीरपुर और मानपुर ये सब किधर है? तो ये सब आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में करगुसगी, सरवी, मीरी कलात, सुक्ता गेंडोर। तो सब ये सवाल पूछा गया है बहुत बार कि वो कौन सा सबसे पश्चिम का बिंदु है जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता और संस्कृति से संबंधित स्थलों की खुदाई हुई थी? तो वो है सुक्ता गेंडोर। और पूरब में वो कौन सा जगह है? तो वो है आलमगीरपुर और मानपुर। ये है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण में लोथल, धोलावीरा आप देख सकते हैं नीचे में बना हुआ है मैप में। और ऊपर में ये आप देख सकते हैं कि रोपर और बारा जैसे जो है ये नदी के है। और लखमीर वाला और हड़प्पा। तो हड़प्पा तो चूँकि आज के आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, परंतु लखमीर वाला इस पिक्चर के माध्यम से आप कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा जो है वो उत्तरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता और संस्कृति से संबंधित स्थल है, तो वो लखमीरीवाल है। और नीचे में बड़गांव, कृष्णा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, मानपुर, मिताथल इत्यादि जैसे जगह हैं। और हड़प्पा और सिंधु या सिंधु सरस्वती की सभ्यता थी।
तो बहुत सारे विद्वान इसको लेके मतांतर रहते हैं और इसको पूरी तरह से प्रमाणित भी नहीं किया गया है, परंतु एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एक बहुत ही पुख्ता सबूत रहा है कि जो हम लोगों का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता रहा है वो सिंधु नदी संस्कृति और सिंधु नदी पर ही आधारित रही है। और इसमें ये दिया गया है कि उत्तर में किस तरह से जम्मू कश्मीर के मांडा में जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु माना गया, दक्षिण में सूरत जिला में मालवा और पश्चिम में पाकिस्तान के मकरान तट में सुख्ता गेंडोर और पूरब में सहारनपुर जो कि आलमगीरपुर के पास है। ये चारों स्थल जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का सबसे जो विस्तार क्षेत्र है उसके चारों क्षेत्र उसको इंगित करते हैं। और अफगानिस्तान के सोरतुघई के पृथक से हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पड़ता है और इसके अतिरिक्त त्रिकोण तथा वृत्ताकार टेराकोटा के केक 1:1:4 के रूप में रेशियो में मिले हैं। तो ये अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं गुणनखंड है 1, 2, 4। तो ये गुणनखंड बता रहा है कि ईंटों का जो साइज था वो इसी रूप में था और यहाँ पर तांबों की वस्तुओं की भी प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल का नाम दिया गया। और चूँकि हड़प्पा और का चरण का जो है उद्भव बताया गया किसके द्वारा, तो बहुत सारे विद्वान ने गार्डन, क्रेमर, मार्टिमर, व्हीलर इत्यादि जैसे विद्वानों ने इसकी चर्चा की और बताया इसके बारे में। लेकिन हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अमलानंद घोष जो है पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने पूर्वी हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति और समानताओं को रेखांकित किया। और क्या बताया कि अमलानंद घोष ने यह बताया कि राजस्थान में विकसित सोठी संस्कृति पर ये जो है हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ। तो राजस्थान में सबसे पुरानी कौन सी संस्कृति मानी गई, तो सोठी संस्कृति मानी गई। और किससे संबंधित थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। और झोब और क्वेटा जैसे बलूची स्थलों में कालीबंगा जो आज के कालीबंगा में है वहाँ से भी इसका प्रमाण मिला है। कोट दीजिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से भी जो है मृतभांडों की प्राप्ति हुई है। तो आगे देख सकते हैं कि जो है 1977 में एम.आर. मुगल के द्वारा पाकिस्तान में प्राप्त होने वाले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संबंधी सांस्कृतिक स्थलों की खुदाई की गई। और बालाकोट जो है मकरान तट पर है, तो बालाकोट और मकरान इसे आप याद रख सकते हैं कि जो है बालाकोट मकरान तट, मकरान यानी मकरा और बालाकोट की मकरा का कोट, इसे आप याद रख सकते हैं। सोनमियानी खाड़ी का तट जो आज के आधुनिक जो है आपके बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाउंड्री पर पड़ता है, कुछ भाग ईरान में भी पड़ता है मकरान का तट, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और देख सकते हैं कि ये जो मानचित्र दिया गया है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता संस्कृति का अलग अलग जगह से खुदाई हुआ। तो उसमें सरायखोला, इस्लामाबाद, झांग, पेशावर, तराई किला और रहमान धेरी, क्वेटा, जलीलपुर, जलवाली, हड़प्पा, कालीबंगा, गमनवाल, बनावली, सोठी, कुनवाल, सिसवाल, बालू, राखीगढ़ी, भीराना, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, बालाकोट, निंदोवरी, कुल्ली इत्यादि। और इधर दिया गया नीचे की तरफ धोलावीरा, सुरकोटड़ा, नगवाल और पादरी। तो ये महत्वपूर्ण है, ये सारे नाम एक बार मैप को देख लेना बहुत ही आवश्यक होगा। और गोमल घाटी के रहमान ढेरी का जो पुरातात्विक काल है वो कब से कब तक था, तो 3380 से लेकर 3040 साल तक था। और फिर आगे देखते हैं कि जो है इतने प्रकार के मृतभाट बने हुए हैं और ये कोटदीजी के मृतभाट बनाने के लिए जो है भित्ति आरेख बनाए गए हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भित्ति आरेख बनाने के लिए भित्ति आरेख किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, तो मृतभाटों के लिए। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ये कोटदीजी से इसे मानी जाती है। कोटदीजी में इसका जो है कोटदीजी आज के आधुनिक पाकिस्तान में है, वहीं से उसका उद्भव माना गया है। और लीवान नामक स्थान से 3री सहस्त्राब्दी के प्रारंभिक भाग से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के संकेत मिले हैं। और लीवान निश्चित रूप से एक फैक्ट्री या कर्मशाला था। और देख सकते हैं इस प्रकार से ये पिक्चर बनी हुई है पूर्व आरंभिक हड़प्पा कालीन मृतभाट के। और जलवाली और गमनवाल जो है ये भी कौन से जगह है, तो ये जो है गमनवाल और जलवाली ये आपका चोलिस्तान के रीजन में पड़ते हैं जो कि आज के आधुनिक पाकिस्तान में है। और घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा का खान जो राजस्थान में है, घग्गर नदी पर स्थित कालीबंगा। तो सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर बसी हुई है और किस राज्य में स्थित है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। और जो छोटे छोटे औजार हैं जैसे डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग आभूषण बनाए गए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हरियाणा के सिसवाल और बालू तथा पंजाब के रोहिल और
मसरूना भी बहुत प्रमुख हैं। और ये सारे के सारे कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा मृदभांडों की प्रतिकृति है। आप देख सकते हैं कितनी वेराइटीज़ हैं, कितने प्रकार के बने हुए हैं। और हड़प्पा के फतेहाबाद जिले में भीना नामक स्थान से इसका जो है उत्खनन किया गया। और सौराष्ट्र के पादरी और कुंतासी नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व कहाँ से मिलता है? तो सौराष्ट्र के पादरी और कुंतासी जैसे स्थानों से। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑलचिन जो है, ऑलचिन ने 1997 यानी कि इस प्रवृत्ति को सांस्कृतिक अभिसरण की संज्ञा दी। तो सांस्कृतिक अभिसरण करने का अर्थ है कि सांस्कृतिक रूप से प्रचार प्रसार एक पार्टिकुलर कस्ट, एक रीति रिवाज का, पार्टिकुलर विचार का। और देख सकते हैं आगे कि कुणाल और नौसारी से जो है वो मोहरों के आधार पर व्यापारिक वर्ग या कुलीन वर्ग का संकेत मिलता है। और सिंह वाले देवता का चित्रण जो है कोटदीजी से प्राप्त वर्तमान पर हुआ था। तो ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिंह वाले देवता जिसकी प्राप्ति सिंह वाले देवता से संबंधित जो है मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो फिल्म अगर किसी ने देखा होगा तो देखा भी होगा कि एक सिंह वाले श्रृंगी को क्या कहा गया। तो ये इसको जो है बहुत ही अलौकिक मान के इसकी पूजा की गई प्राचीन काल में। परंतु इसका सर्वप्रथम बार प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है आपका ये सिंह वाले देवता का मिलता है प्रमाण रामायण ढेरी के प्रारंभिक चरनाई हड़प्पाई चरण से। और फिर आगे देखते हैं कि हड़प्पा काल से संबंधित सांस्कृतिक अभिसरण हुआ। और ये देखते हैं कि लोथल, देसालपुर, चन्हूदरू, मिताथल, आलमगीरपुर और रोपड़ जैसे बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कौन से नाम हैं जो कि हम लोगों को जानना ही चाहिए।